नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 7 मार्च को ही दो महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में 26 मार्च तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में बुध और राहु की युति बनेगी। 7 मार्च को ही धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह, रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। वहाँ पर अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। तो बुध शुक्र के राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और 14 मार्च को सूर्यदेव अष्टम भाव में आएंगे और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध 7 मार्च को कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और बुध और राहु की सप्तम भाव में युति बनेगी। बुध आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। लाभ के और धन के स्वामी होकर के बुध अष्टम में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुप्त धन का होता है। गुप्त धन यानी वो पैसा जो आपका कहीं डूबा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, या ऐसी जगह से धन की प्राप्ति हो जाना जहां से आपने कल्पना भी ना किया हो, सोचा भी ना हो। बुध लाभ के स्वामी होकर के जब अष्टम में गोचर करेंगे तो इस समय आपका पैसा जो कहीं रुका हुआ था, डूबा हुआ था, वो पैसा मिलेगा। आपकी इनकम में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। बुध इनकम के भाव के स्वामी है, तो इनकम में परिवर्तन होगा। राहु क्या है? राहु विस्तार के कारक है। राहु चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। बुध बुद्धि है, तो राहु आपकी बुद्धि को कई गुना तीव्र करेंगे, आपकी चतुराई चालाकी में वृद्धि करेंगे और आय के साधनों में वृद्धि होगी, इनकम में ग्रोथ होगी। साथ ही साथ बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो आपका कोई पुराना निवेश इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगा। हालांकि इस समय 7 मार्च के बाद मैं आपको निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बुध 8वें भाव में है और 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुखों का होता है, कष्टों का होता है। तो निवेश करना आपके लिए 7 मार्च के लिए उचित नहीं होगा। हाँ, अगर निवेश करना ही है तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के कीजिएगा, बहुत थोड़े अमाउंट में कीजिएगा और बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। इस समय बुध आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, व्यापार का विस्तार करेंगे विदेश तक, चूँकि राहु विदेश के कारक हैं। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके व्यापार व्यवसाय का इस समय विस्तार होगा, विदेशों तक आपका व्यापार फैलेगा। और अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, या आप गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, या डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हैं, आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा इस समय बुध और राहु की युति बनने के बाद। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, 7 मार्च के बाद बिजनेस में परिवर्तन करने से बचें।
कोई बड़ा निवेश करने से बचें, रिस्क लेने से बचें और बहुत सोच समझ करके अपने व्यापार व्यवसाय में निवेश करें। तो रिस्क लेने से आपको बचना है। और धन के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपकी आर्थिक समस्याओं को इस समय पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए बुध अष्टम में आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी सावधानियों के साथ आपको कार्य करना होगा। शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में 7 मार्च को हो जाएगा। अब शुक्र सप्तम भाव में केंद्र के भाव में है, सप्तम के कारक होते हैं। शुक्र सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, और विवाह के भाव में बैठेंगे, दाम्पत्य सुखों के भाव में जब गोचर करेंगे तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र आपके दशम के स्वामी होकर के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि इस समय अस्त हैं, 18 मार्च को उदित होंगे। शुक्र शनि की युति सप्तम में जब बनेगी तो पहला कार्य तो ये होगा कि अभी तक शनि अकेले थे। शनि के अकेले होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी, थोड़ा निकटता कम हुई थी, किसी बात को लेकर तनाव था, शुक्र के आते ही वो समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंध बहुत गहरे होंगे और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। विवाह का अचानक से योग बन जाएगा। दूसरी बात, सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि के कारण अगर आपके व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की मंदी आई हो या आपका पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय था, व्यापार व्यवसाय में आपके साथ कोई चीटिंग की गई हो, धोखाधड़ी हुई हो, आपका पैसा डूब गया हो, तो शुक्र के आते ही ये सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। पैसा भी आपका वापस मिलेगा और बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे। इस समय अगर आप महिलाओं के सहयोग से पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। शुक्र आपके कैरियर के स्वामी हैं, आपके पराक्रम के स्वामी हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशों से आपको धन प्राप्त होगा, विदेश यात्राएं करेंगे आप, और विदेश संबंधी जो कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तीसरा भाव जो है कला के क्षेत्र को शो करता है, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स को। तो शुक्र केंद्र के भाव में होकर के तीसरे के जो स्वामी बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो लोग टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नए नए बिजनेस डील्स होंगी, नए नए ऑफर्स मिलेंगे और करियर में ग्रोथ मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति तो होगी, क्योंकि धन देने के लिए तो बुध बैठे ही हैं। शुक्र और बुध दोनों ही एक ही डेट को गोचर किए हैं। अब एक चीज़ आपको और समझनी है कि मंगल 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल अभी अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में आ जाएंगे शुक्र के साथ। यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी। मंगल और शुक्र की जो युति होती है, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाली होती है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ाने वाली होती है। और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के और चौथे भाव के स्वामी होकर के जब सुख के कारक शुक्र के साथ गोचर करेंगे, तो भाग्य के सपोर्ट से, भाग्य का साथ मिलने से आपके भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत पुरानी कोई इच्छा थी वह पूरी होगी। शुक्र आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाते हैं, चौथे भाव के स्वामी के साथ हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। कोई नया मकान आप ले सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं,
घर का माहौल आपका इस समय शुक्र के प्रभाव से बहुत अच्छा होगा। अभी तक मंगल छठे भाव में थे और छठे भाव में होने के कारण हो सकता है कि आपके परिवार में, चूँकि चौथे का स्वामी जब छठे भाव में गोचर कर रहा है तो सीधी सी बात है कि संघर्ष तो बढ़ेगा। तो हो सकता है कि परिवार में कोई विवाद प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर बना हो, या माता के साथ संबंध खराब हों, या परिवारजनों के साथ संबंध खराब हुए हों, या कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ हो। तो मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र के साथ आएंगे, तो ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको होने जा रही है। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, शनि अस्त हो चुके हैं और मंगल और शुक्र की दृष्टि यहाँ पर अब आपके लग्न पर पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में जो आलस्य, थकान, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति थी वो समाप्त होगी। नए उत्साह, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को शुरू करेंगे। दशम के स्वामी होकर मंगल केंद्र के भाव में है, लग्न के पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य करने में आपका मन लगेगा, कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा और कैरियर, अपना नया कैरियर शुरू करने के लिए भी ये शुभ समय है। लेकिन ध्यान रहे कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो। 3 ग्रह जब 15/3 के बाद केंद्र के भाव में बैठेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सोशल इमेज बढ़ेगी, नेम फेम में भी वृद्धि होगी सिंह राशि के जातकों के लिए। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय का लाभ उठाएं और ये जानकारी अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।